नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैंने BCW का स्टार्टिंग किया था तो जो पहला लेक्चर हमने डाला था उस समय BPSC बिहार स्पेशल का लोग 10-10 हज़ार रुपये में कोर्स बेचते थे। हमने फ्री में यूट्यूब पर डाला था और आप लोगों का बहुत मोहब्बत मिला और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। आप लोगों का सहयोग हमेशा मिला और वी आर इंडेप्टेड टू यू लाइक एनीथिंग। जो पुराने लोग हैं खासकर उन लोगों के लिए वी आर इंडेप्टेड टू द कोर, नए लोगों के लिए बहुत इंडेप्टेड नहीं है, पर पुराने लोग जो शुरू में साथ थे उनके साथ संबंध परिवार का ही रहा है। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहली बार मेरे से बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे, मैं जैसा पहले 2 साल पहले पढ़ाया था उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे बिहार स्पेशल का, तो आपके लिए पहला इश्क होगा, पहला मोहब्बत होगा। आप जब किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो बहुत चीज़ नया सीखने को मिलता है। यह पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। ये पहला इश्क है तुम्हारा, तुम सोच लो। मेरे लिए यह रास्ता नया नहीं है, हमने पहले भी पढ़ाया है। तो हम जिस जोश और उमंग से पढ़ाएंगे, जिस तरह पहले पढ़ाया है उससे दुगना पढ़ाएंगे, 10 गुना पढ़ाएंगे। और यह मान के पढ़ाएंगे कि हो सकता है ये आप पहली बार बिहार को पढ़ रहे होंगे, पहली बार बिहार स्पेशल को पढ़ रहे होंगे। और जो पुराने हैं यूट्यूब पर देख चुके हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि पहले वाला वीडियो बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा आपको दिया जा रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? बिहार ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, पहले इन चीज़ों को देख लिया जाए, उसके बाद फिर बिहार एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर बिहार मॉडर्न हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे तो बाउंड्री से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जिला नेपाल से बॉर्डर बना रहा है, कितना जिला उत्तर प्रदेश से बनाता है, झारखंड से बनाता है। फिर आप देखोगे कि रिवर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। फिर आप देखोगे कि मिनरल से बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपसे नेशनल पार्क पूछ लेता है, हॉट स्प्रिंग्स पूछ लेता है, सॉइल मृदा पूछ लेता है, हिल्स पूछ लेता है। तो हम लोग सारे टॉपिक्स को करेंगे, पर इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम निकालना है। तो जो टॉपिक पर आने का चांसेस ज़्यादा है उस पर फोकस ज़्यादा रखेंगे। पहली बात, इन चीज़ों पर हम लोग कुछ वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज फॉर फ्यू ऑफ द थिंग्स। तो इस पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा सतही तौर पे निकालेंगे। अगर आप देखोगे तो यूजुअली ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। 69th में कुछ कम क्वेश्चन पूछे गए, पर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आपको कुछ ताज़ा क्वेश्चंस दिखाना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस BPSC ने अभी एग्जाम कंडक्ट किया है, जैसे हेड मास्टर का कंडक्ट किया है, TRE का कंडक्ट किया है, तो वो सबसे हमने उठाया है। देखो, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? जो ज्योग्राफी पढ़े हो बना लोगे, जो हमने पढ़ाया है आपको। मुजफ्फरपुर बम कांड का सजा किसको दिया गया? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। गेहूं का उत्पादन का सर्वाधिक जिला कौन सा है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से संबंधित है। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से संबंधित है। ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। अशोक कब आता है? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। बोधगया में कब आता है? बुद्धिस्ट काउंसिल पटना में कब होता है? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। नेशनल हाईवे किससे है? ज्योग्राफी ऑफ बिहार से संबंधित है। जगजीवन बाबू? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित है। मिनिमम सेक्स रेशियो मतलब सेंसस से संबंधित है। सेंसस को भी हम लोग को करना है। सेंसस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी। ये देखो, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से संबंधित है। ये देखो, कठिन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से संबंधित है। ये नदी से पूछ रहा है, आपका ओर सिस्टम से पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है, हमारा पहला प्रेफरेंस कौन रहेगा? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार प्रेफरेंस पे रखेंगे। 2 नंबर पे किसको रखेंगे? ज्योग्राफी ऑफ बिहार को रखेंगे। 3 नंबर पे किसको रखेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को रखेंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं ताकि एकदम चीज़ें आसान रहेंगी। आपसे पहला विनती मेरा ये रहेगा, आई हैव अ सबमिशन टू मेक। आप बिहार का मैप अपने रूम के सामने लगा लेंगे। हम आपको वेस्ट चंपारण का जिक्र करेंगे, आप नीचे कहीं खोज रहे होंगे गया की तरफ, दिक्कत हो जाएगी। मधुबनी बोलेंगे तो आपके दिमाग में फटाक से टिक कर जाना चाहिए कि कहां पे बात हो रही है। किशनगंज बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि किशनगंज कहां पर है। कटिहार कहां पर है, भागलपुर कहां है, बांका कहां है, भभुआ कहां है, रोहतास कहां है। और औरंगाबाद भूल गए तो फिर हम सल्फास तुम लोग को चढ़ा देंगे। औरंगाबाद तो समझ रहे हो ना, एकदम शान है।
पटना बोल रहे हैं तो तुमको पटना समझ में आना चाहिए कि पटना कहाँ पर है, सिवान कहाँ है, गोपालगंज कहाँ है, तो मैप लगा लो। अगर मैप नहीं लगाते हो तो सुबह सुबह उठ के एक काम करना है कि 10 दिन लगातार इस मैप को देखना है। अभी जो हम बोल रहे हैं आपको नॉनसेंस प्रतीत होगा, पर 20 से 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से पूछता है। और याद रखना, बिहार स्पेशल एक वो सेगमेंट है जहाँ से बहुत कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, तुम ढेचू ढेचू करके आ जाओगे। बिहार स्पेशल से बहुत कठिन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर। अभी जो हमने आपको क्वेश्चन दिखाए टीचर के एग्जाम के क्वेश्चन है, नहीं तो बतख मियाँ टाइप का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो ढेचू ढेचू करना ही है। तो हम लोग तैयारी इस लेवल का रखेंगे कि तहलका मचा के आ जाए, धुआं धुआं करके आ जाए। तो 10 दिन तक आपको क्या करना है कि मैप को लगातार सुबह उठ के देखना है। यकीन मानो दिमाग का छप जाएगा, जिला जिला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग कुछ नया चीज़ स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं उन चीज़ों पर कि हम लोग एग्री कर जाते हैं। देखो, अपना जो बिहार है एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, उस देश का क्या नाम है? नेपाल। बांग्लादेश से नहीं शेयर करता है। आप देखो कि यहाँ पर बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश से नहीं शेयर करता है। एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो है नेपाल से। कहाँ पर शेयर करता है नेपाल से? नॉर्थ में शेयर करता है। साउथ में किससे शेयर करता है? झारखंड से करता है, जो बिहार से ही टूट के बनता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेस्ट में किससे करता है? रिपब्लिक ऑफ द उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। ईस्ट में किससे शेयर करता है? वेस्ट बंगाल से करता है। फिर से हम चित्कार मार के बोलते हैं कि एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो भी नेपाल से शेयर करता है। और हम लोग बोलते हैं कि हमारा और नेपाल का संबंध बेटी और रोटी का संबंध है। देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम लोग को ध्यान रखने के लिए जरूरी है, वो फैक्ट ये है कि ये है हमारा पटना। पटना बिहार का राजधानी है, तो पटना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं कि पटना क्या है। तो सारण से स्टार्ट करते हैं। तो एक जिला पटना से बॉर्डर बना रहा है, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, पांचवा लखीसराय, शेखपुरा नहीं बना रहा है। देखो शेखपुरा का यहीं तक बॉर्डर है, नहीं पटना से बना रहा है। सातवां नालंदा, आठवां जहानाबाद, नौवां अरवल और 10वां भोजपुर। एक सेकंड रुको, भोजपुर गलत हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कि पटना से टोटल कितना जिला बना रहा है बॉर्डर? 9 जिला पटना से बॉर्डर बना रहा है। पहला चीज स्पष्ट होना चाहिए, 9 जिला टच कर रहा है। अब देखो, यहां से एक नदी इंटर कर रही है और ये नदी मोटा मोटी, हम लोग बाद में पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बिहार को 2 भाग में तोड़ रही है। ये जो इस नदी का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम नॉर्थ बिहार बोलेंगे, और इस नदी के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम साउथ बिहार बोलेंगे। तो जब भी हम नॉर्थ बिहार बोलेंगे तो गंगा नदी के ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी बिहार बोलेंगे, और गंगा नदी के नीचे वाला पार्ट को, मतलब औरंगाबाद वगैरह बेल्ट को बोलेंगे साउथ बिहार बोलेंगे। अब देखो, ये वाला जो तुम्हारा पूरा बेल्ट है मेरे बंधु जान, इसको तुम सीमांचल बोलोगे। इसी देखना अखबार में बोलता है कि सीमांचल में विकास नहीं हो रहा है, मतलब कटिहार, अररिया, पूर्णिया वगैरह में विकास नहीं हो रहा है, किशनगंज में विकास नहीं हो रहा है। इस पूरे बेल्ट को मेरे बाबू मेरी जान, तुम इसको सीमांचल बोलोगे। अभी हम बस बेसिक आइडिया दे रहे हैं, बस तुम देखते चलो कि ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि सीमांचल कहाँ है तो तुम इधर ढूंढ रहे हो गोपालगंज में कि सीमांचल किधर है। नहीं, सीमांचल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला हो गया मेरी जान। यहाँ पे तुम देखना कि जाकर गंगा, यहाँ पे एक सोन नदी हो रही है। सोन नदी का हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बना रहे, हम लोग जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो बताएंगे। सोन नदी का जो वेस्ट वाला पार्ट है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इस बेल्ट को बाबू तुम कहते हो शाहाबाद क्षेत्र। तो अगर कभी भी आप अखबार वगैरह पढ़ोगे तो बोलोगे कि शाहाबाद में आरजेडी जीत गया, शाहाबाद में कांग्रेस जीत गया, तो समझ आना चाहिए कि ये सोन नदी का जो वेस्ट वाला पार्ट है, औरंगाबाद, भभुआ, कैमूर वगैरह वाला जो बेल्ट है, इसको तुम शाहाबाद बोलते हो, इसको सीमांचल बेल्ट बोलते हैं। ये जो है पूरा ही, ये कंप्लीट मेरे बाबू, ये कंप्लीट, ये पूरा जो है गंगा नदी के जो ऊपर वाला जो पूरा बेल्ट है, इसको तुम ये पूरा कंप्लीट जो है इसको नॉर्थ बिहार बोलोगे, मतलब शाहाबाद वगैरह पूरा साउथ बिहार में आ जाएगा। तो सीमांचल वगैरह वाला जो बेल्ट है मुख्य रूप से नॉर्थ बिहार में आ जाएगा। पता नहीं हम समझाने में सफल हुए कि नहीं, इतना तो तुमको कम से कम पता होना चाहिए। क्योंकि अभी गंगा की बात होगी तो थोड़ा सा तुमको बताते चले कि गंगा पूरे बिहार में कितना जिला को होकर जाती है?
12 जिला से होकर गुजरती है। तो हम लोग को 2 फैक्ट तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि गंगा बिहार को मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 2 भाग में तोड़ती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। साउथ बिहार नीचे वाला, नॉर्थ बिहार ऊपर वाला, सीमांचल बेल्ट और एक शाहाबाद बेल्ट है। यही बेल्ट है, और कोई बिहार में बेल्ट नहीं है मुख्य रूप से, जो हम लोग को पता होना चाहिए। यहां तक मेरे साथियों, गंगा 12 जिला से होकर गुजरती है। हम लोगों ने देखा पटना में सारण से स्टार्ट किए 9 जिला को टच करता है हमारा कैपिटल। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब तुम मुझे इसकी इजाजत दो कि मुख्य रूप से मेरी जान तुम हमको ये बताओ कि कैसा लगता है अपना बिहार का आकृति कैसा है। आप मुझे इसकी इजाजत दोगे कि हम ये बोल सके कि बिहार एक बक्सा की तरह है, बिहार जो है रेक्टेंगुलर इन शेप है, रेक्टेंगल की तरह है। तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि एग्जैक्ट रेक्टेंगल है? हम बोले कि मोटा मोटी मुख्य रूप से अपना बिहार, अपना जान रेक्टेंगल के रूप में दिखता है। ठीक है, यहां तक अगर तुम मेरे साथ हो तो गर्दा गर्दा मचा देंगे। पूरा ध्यान से बैठ लेना। अब देखो कुछ चीज फैक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी बाबू हम बोलेंगे कि वेस्ट चंपारण, तो वेस्ट चंपारण जिला है, इसका हेडक्वार्टर बेतिया है। हेडक्वार्टर मतलब जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और समाहरणालय होता है। हम बोलेंगे ईस्ट चंपारण जिला है, ईस्ट चंपारण जिला का मोतिहारी हेडक्वार्टर है, जहां पर कलेक्टर बैठता है। नालंदा एक जिला है जिसका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है। औरंगाबाद में कोई दिक्कत है नहीं। कैमूर एक जिला है, भभुआ रोड स्टेशन का नाम है, भभुआ में कलेक्टर बैठता है। औरंगाबाद का औरंगाबाद में बैठता है। औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन का नाम है अनुग्रह नारायण रोड, एएन रोड, जो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह बाबू के नाम पर है। अनुग्रह बाबू जब देहांत हो गया था तो अनुग्रह बाबू की बड़ी इज्जत करते थे लाल बहादुर शास्त्री। अनुग्रह बाबू टावरिंग पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी। तो उन्हीं के नाम पर अनुग्रह नारायण रोड औरंगाबाद स्टेशन का नाम रख दिया गया, एन रोड। जब बिहार विभूति के बारे में बात जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तुम लोग को बताएंगे डिटेल में, तो ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो चीजें बहुत आसान रहेंगी। ठीक है, इस मैप को ध्यान रखोगे। चलो हम लोग कहानी के रूप में पढ़ेंगे, रट्टाफिकेशन तो एकदम नहीं चलेगा। देखो जब हम बिहार का बात बोलते हैं तो हम मॉडर्न डे बिहार की बात करते हैं। तो मॉडर्न डे बिहार का जिक्र कहां पर आता है? मॉडर्न डे बिहार का नाम तबाकत ए नासरी एक किताब है। जो तबाकत ए नासरी जिसका हमने स्क्रीनशॉट आपको लगाया है, इसको कौन लिखता है? मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज जुजानी। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि रटेंगे नहीं, कि कहीं से भी घुमाए तो हम लोग पकड़ लेंगे क्वेश्चन को, उसके देखते हैं कि कितना घुमा लेता है ना। तो मिनहाजुल सिराज जुजानी एक किताब लिखता है तबाकत ए नासरी। तो किसके लिए किताब लिखता है? एक सुल्तान है, उस सुल्तान का क्या नाम है? नसरुद्दीन। पूछ ले कि नसरुद्दीन किताब में मिनहाज उल सिराज जुजानी लिखता है कि 1197 में, और कोई जैसे धर्मस्वामीन एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क है और बिहार के स्टडी के लिए धर्मस्वामीन के रिकॉर्ड्स को बहुत ही स्ट्रांगली माना जाता है और बहुत ही उसको करेक्ट माना जाता है। 1234 से 36 के बीच में बिहार में था धर्मस्वामीन, वो तिब्बतियन मॉन्क था। तो उसका जो अकाउंट है जो बिहार के बारे में, उसको बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि 1197 में, और कुछ लोगों को कहना है कि 1203 से 4 के बीच में इब्ने बख्तियार खिलजी जो आता है वो हिसार ए बिहार को डिस्ट्रॉय करता है। तो लोग बोलता है कि हिसार ए बिहार क्या था? तो कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि सर हिसार ए बिहार एक टाउन था। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। हिसार ए बिहार कोई फोर्ट था भाई, बाद में देखा गया कि ना ही कोई फोर्ट था ना ही कोई टाउन था। एक उदंतपुरी में एक विहार था। व्हाट इज दिस विहारा? दिस विहाराज आर द रेस्टिंग प्लेस, जहां पर बौद्ध भिक्षुक रेस्ट करते हैं, उसको तुम कहते हो विहारा। देन व्हाट आर चैत्याज? चैत्याज आर द प्रेइंग प्लेस और द वर्शिपिंग प्लेस, जहां पे बौद्ध भिक्षुक अपनी आराधना करते थे, पूजा करते थे, उसको आप चैत्याज बोलते थे। जहां पर विश्राम रात में करते थे उसको विहाराज बोलते थे। तो अब ध्यान से स्टोरी को लिंक करने की कोशिश करो मेरी जान। मिनहाज उल सिराज अपने किताब तबाकत ए नासरी में, मिनहाज उल सिराज को जुजानी भी बोलते हैं, तबाकत ए नासरी में किसके लिए वो किताब लिखा था? अपने सुल्तान नसरुद्दीन के बारे में लिखा था। उसमें वो कहता है कि इब्ने बख्तियार खिलजी हिसार ए बिहार को डिस्ट्रॉय करता है। हिसार ए बिहार क्या था? ना ही कोई टाउन था ना ही कोई फोर्ट था, एक बिहारा था। तो अब लोग बोला कि उदंतपुरी क्या है?
तो देखा कि उदंतपुरी का लोग रिमेन्स खोजना स्टार्ट करता है, अभी तक कोई रिमेन्स नहीं मिलता है। धर्मस्वामीन एक बहुत बड़ा मॉन्क है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछो और धर्मस्वामीन रहे और बिहार का हिस्ट्री का बात हो रहा है तो उसको टिक कर देना, वही सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार के इतिहास को समझना है तो धर्मस्वामीन के अकाउंट को पढ़ना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो याद रखना, तो धर्मस्वामीन अपने अकाउंट में कहता है कि उदंतपुरी एक जगह है। उदंतपुरी जगह कहां है? उदंतपुरी बिहार शरीफ में एक जगह है। बिहार शरीफ किसका जगह है? बिहार शरीफ मतलब नीतीश बाबू का जगह है। नीतीश बाबू नालंदा का खूब विकास किए हैं, जिसका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, और नीतीश कुमार मतलब बिहार शरीफ को तो बहुत आगे बढ़ाया है। तो तुम देखो बिहार शरीफ में एक जगह है, वहां पर एक हिरण्य पर्वत है, अभी भी हिरण्य पर्वत है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हिरण्य पर्वत कहां है तो बिहार शरीफ में है। हिरण्य पर्वत के पास उदंतपुरी बिहारा था, उस उदंतपुरी बिहारा को इब्ने बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय करता है। बिहारा मतलब रेस्टिंग प्लेस होता है, और इसी बिहारा से आपका नाम मॉडर्न डे बिहार आता है। तो अब रट्टाफिकेशन मत करना कि बिहार का नाम बिहारा से आता है। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया कि कौन सा बिहारा से आता है, किस हिल के नीचे वो बिहारा था, कहां पे उसका पहली बार जिक्र था, तो ढेचू 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 करके आ जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी साइंटिफिक वे, राइट। अब देखो, हमको देखो सब लिख के देता है, हमको इतना ही ना पसंद है हमको स्लाइड से पढ़ाना, लेकिन सब लिख के देता है कि आपको चीज़ भूल मत जाइएगा, बच्चा को मिल जाए, क्योंकि सब स्क्रीनशॉट रहेगा तब तुम लोग को लगाएंगे, तो तुम लोग बोल दो झूठ झूठ बोलते हैं, आप कहाँ पढ़ाए थे। देखो, अरबिक जो ट्रेवलर्स थे, उन लोग अरब राइटर्स उदंतपुरी बिहारा को किस नाम से पुकारते थे? अदबंद से कहते थे। तो अगर एग्जाम में पूछ ले, देखो बढ़िया से प्रोफेसर बिहार में एक से एक है यार। केसी सिन्हा ऐसा प्रोफेसर मैथ का बिहार में है। ज्योग्राफी का रस बिहारी सिंह क्वेश्चन सेट कर दिया तो बाप बाप करना स्टार्ट करो, जो पटना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, अभी क्वेश्चन सेटिंग बोर्ड का मेंबर है। ज्योग्राफी में दबा के क्वेश्चन सेट कर तो एकदम बढ़िया बढ़िया लोग ढेचू ढेचू करना स्टार्ट करेंगे। तो अदबंद जो है किसका नाम था? उदंतपुरी बिहारा का। और मुख्य रूप से बिहारा का कौन लोग कहता था? अरबिक राइटर्स। उस पीरियड में जितने लोग थे, जो भी अरबिक राइटर्स थे, इसको बिहारा को अदबंद कहते थे। कैन बी अप्रूवेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस। तो अपने बिहार का नाम किस पे पड़ा? बिहारा पे पड़ा। किस बिहारा पे? उदंतपुरी बिहारा पे। उदंतपुरी कहां है? बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में कहां है? हिरण्य पर्वत के पास है। ठीक है, चलो बहुत ज्ञान दे दिए। अब कुछ बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं ना, हड़बड़ा के नहीं स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई हम लोग को हड़बड़ी नहीं है। अपने मोहब्बत का कैपिटल कहाँ है यार? अपने मोहब्बत का कैपिटल है पटना। मॉडर्न डे पटना का निर्माता किसको तुम मानते हो? उदयीन को मानते हो। अभी ज़्यादा बिल्कुल परेशान मत होना कि उदयीन कौन है, ये सब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का पार्ट है। उदयीन किसका बेटा है? अजात शत्रु का बेटा है। अजात शत्रु के किस डायनेस्टी का है? हर्यंक डायनेस्टी का है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, बस इसको तुम लिख लो, इस पर हम लोग तो धुआं उड़ाएंगे। हर्यंक डायनेस्टी का है। पटना जो है कितने जिला से बाउंडेड है? बाउंडेड बाई 9 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी हम लोगों ने जिक्र किया है ना, बाउंडेड बाई 9 डिस्ट्रिक्ट्स। अपने बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? अपने बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। देखो बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, हाईकोर्ट से पता नहीं उसको क्या मोहब्बत है, पूछता है, इसको बहुत डिटेल में करो। हाईकोर्ट जो है इसका स्टोन लेइंग, जिसको तुम फाउंडेशन स्टोन बोलते हो, कब इसका न्यू रखा गया? याद रखना 1 दिसंबर सिलपट्टी रखा गया कि आज से काम स्टार्ट होगा। 1 दिसंबर 1913 को अगर पटना वगैरह में रहते हो तो हार्डिंग रोड है, लॉर्ड हार्डिंग ने इसका न्यू रखा था, बुनियाद रखा था कि हम लोग पटना में बनाएंगे। इनॉग्रेशन इसका कब किया गया? 3 फरवरी 1916 को। तो देखो अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा तो तुम रेडी रहना कि पत्थर कब रखा गया, इनॉग्रेशन कब किया गया? 3 फरवरी 1916 को। और पहला चीफ जस्टिस कौन था? द पहला चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट वाज जस्टिस जेम्स चैमियर। देखो इससे घुमाता है क्वेश्चन, है ना, तो हम लोग रेडी रखना कि क्या पूछ रहा है। ईटा लेइंग सेरेमनी पूछ रहा है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी पूछ रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रेजेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? थोड़ा सा गूगल कर लो। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने मोहब्बत का क्षेत्रफल कितना है जी? अपने मोहब्बत का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे भारत का, कुल भारत का कितना क्षेत्रफल है? कुल भारत का 2.86% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद
अगर तुम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को काउंट कर लोगे तो इट इज द 13th लार्जेस्ट। अगर केवल स्टेट स्टेट आपसे पूछ ले तो 12वां नंबर पे है, क्योंकि लद्दाख बीच में आ जाएगा। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ में ले लोगे आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन के बाद तो 13 नंबर पर है। स्टेट स्टेट केवल पूछेगा तो 12 नंबर पे बिहार है। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से हम लोग कितने नंबर पर हैं? पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन द पॉपुलेशन। तो 1 नंबर पे कौन है? रिपब्लिक ऑफ द उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। 3 नंबर पे कौन है? बिहार। हमारा जनसंख्या कितना है? मोटा मोटी 10.41 करोड़। इसके बारे में हम लोग डिटेल से सेंसस पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर कुछ लोग का परेशान आत्मा है, वो परेशान हो रहा होगा कि आप तो फैक्ट नहीं दीजिए। फैक्ट दीजिए ना, ले भाई रट ले, मत रो। 10, 40, 99, 452। आत्मा संतुष्ट हो जाए, आत्मा को मत संतुष्ट करना। तुम लोग याद रखना 10.41 करोड़। हम लोग का जो 10.41 करोड़ है, भारत का कितना पॉपुलेशन है? इट अकाउंट्स फॉर 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किस जिला में होगा? अगर थोड़ा भी तुमको कॉमन सेंस होगा तो तुम बता दोगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना जिला के पास है, जो कैपिटल है। लोएस्ट पॉपुलेशन किस जिला के पास है? तो शेखपुरा में याद रखना लोएस्ट पॉपुलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रट तो लेंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना में है। यार पटना कैपिटल है तो सब लोग पटना में रहना चाहेगा। सारा शिक्षण संस्थान पटना में है, सारा कोचिंग पटना में है, अच्छा मेडिकल कॉलेज पटना में है, अच्छा अस्पताल पटना में है, अच्छी सड़कें पटना में है, अच्छा ब्रिज पटना में है, सब चीज पटना में है, तो इसीलिए लोग पटना में रहेगा, कैपिटल सिटी है। सबसे कम पॉपुलेशन कहां है? शेखपुरा में है। ऑप्शन में शिवहर देगा, तुम टिक करोगे, टेम्प्ट करेगा। फिर से लिख रहे हैं, चित्कार मार के बोल रहे हैं कि शेखपुरा नहीं टेम्प्ट करेगा तुमको। शेखपुरा इसका करेक्ट आंसर है, ना ही कि शिवहर, अरवल, फलाना ढिमकाना। गलती करोगे तो जबरदस्ती तुम लोग को पिटाई करेंगे और कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचता है। चलो अच्छा, अपने बिहार का, अपने मोहब्बत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जी? अपने बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कॉमन सेंस तुम्हारा बताएगा कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जी? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। इसीलिए तुम देखना कि जितने जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर हिंदी भी रहता है और उर्दू भी रहता है बाबू, दोनों चीज में लिखा रहता है। अच्छा ये बताओ, भारत सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो किसी राज्य से पत्राचार करता है तो किस भाषा में पत्राचार करता है? हिंदी में पत्राचार करता है। हिंदी किस स्क्रिप्ट में है? देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो क्यों करता है? भारत सरकार को क्या ऐसा पावर है क्या करने का? बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार को यह पावर देता है कि आप जो पत्राचार राज्यों के साथ करेंगे वो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अपने स्टेट का? हिंदी। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। भारत सरकार कैसे पत्राचार करेगा? हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 343 के हवाले लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे। अब देखो, अपने स्टेट को थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, अपना स्टेट ट्री क्या है जी? अपना स्टेट ट्री पीपल है। तो आप बोलेंगे कि ये सब चीज तो हमको पता है। ठीक है ना, तो पता है तो रिवाइज कर लो। स्टेट फ्लावर क्या है? गेंदा का फूल। फैंसी में इट इज कॉल्ड द मैरीगोल्ड फ्लावर, है ना। स्टेट बर्ड क्या है? तुम सोच रहे होगे कि नीलकंठ बाबा है, नीलकंठ नहीं है, स्पैरो है, गौरैया। स्टेट एनिमल क्या है अपना? तुम सोच रहे होगे कि लायन है, पर बुल हमारा स्टेट एनिमल है। स्टेट फिश क्या है? मांगूर का अगर मछली नहीं खाए हो तो कभी औरंगाबाद आ जाना, कभी जाना तो हमको फोन करना। ठीक है, सोन का जब तुमको मांगूर का मछली खिला देंगे तो तुमको लगेगा कि यही जन्नत है, बाकी सब मोह माया है भाई। ओह मत कहो, जीवन में 2 चीज़ खाना, अगर औरंगाबाद वगैरह कभी हो तो बगेरी खाना। ये भेज वाला भाई लोग माफ़ कर दो, तुम लोग बंद कर लो, म्यूट कर लो, है ना, गंदा गंदा बात हो रहा है, कान खराब हो जाएगा तुम्हारा। और मांगूर का मछली, जो सोन का जो मांगूर का मछली है भाई, यही जन्नत है। मतलब देखो, हम तो पहले मटन के बहुत बड़े दीवाने रहे, लेकिन सब फेल है भाई। 1 पे बगेरी, 2 पे मांगूर, 3 पे मटन। मटन हम तो इतना खाने लगे कि बुढ़ापा वाले सिम्टम्स आने लगा, यूरिक एसिड बढ़ने लगा। हम बोले ना भाई, अभी सब नहीं, बुढ़ापा वाला सिम्टम्स आ जाएगा, है ना, तो मांगूर खाना। चलो, स्टेट सिंबल अपना क्या है मोहब्बत का? अपने मोहब्बत का स्टेट सिंबल मेरी जान बोधी ट्री है। बोधी ट्री 2 स्वास्तिक के बीच में, ये क्या खुलता है बार बार, बोधी ट्री है। टोटल जिला कितना है अपने बिहार में मोहब्बत के पास?
38 जिला है टोटल। नंबर ऑफ सांसद कितने हैं अपने मोहब्बत के पास? 40 सांसद हैं, हम लोग अभी देख लेंगे। स्टेट एंथम क्या है? बड़ा बढ़िया गाना है, मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार तुझको नमन बिहार। इसको लिरिक्स कौन देता है? सत्यनारायण देता है। म्यूजिक कौन देते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शुक्ला देते हैं। बड़ा अच्छा गाना है, कभी वक्त मिलेगा तो जरूर सुनना, ठीक है। अपने मोहब्बत के पास कितना जिला है भाई? तो टोटल हम लोगों के पास 38 जिला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुमको एसडीएम बनने के लिए तुम लोग सोच रहे हो कि एसडीएम बनना है और कोई पद नहीं चाहिए सर, एसडीएम बनेंगे तो कितना एसडीएम का सीट है? मतलब सब डिवीजन है जहाँ पे एसडीएम अनुमंडल पदाधिकारी होता है, 101 अनुमंडल है। बीडीओ साहब किसके हेड होते हैं? ब्लॉक के। तो अपने बिहार में कितना ब्लॉक है? 534 ब्लॉक है। पंचायत अपने पास कितना है? 8,406 पंचायत है। टोटल मेंबर लोकसभा के हमारे पास कितने हैं? 40 टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा में है। टोटल मेंबर राज्यसभा के कितने हैं? 16 हैं। टोटल विधायक अपने पास कितने हैं? 243 हैं। टोटल एमएलसी अपने पास कितना है? 75 है। इसका मतलब कि अपना जो बिहार का सिस्टम क्या है? बाई कैमरल सिस्टम है। अब तुम थोड़ा सा अपने गूगल करके हमको बताओगे कि कितने बिहार देश में पूरे राज्य हैं जिनके पास बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 38वां जिला कौन है जो सबसे ताज़ा जिला है, नया जिला है, अगस्त 2001 में बनता है? उस जिला का नाम है बाबू अरवल है। हम लोग औरंगाबाद से अगर पटना हम लोग को जाना है तो बीच में अरवल में चाय वाय आदमी पिएगा और रुक के फिर आदमी चला जाएगा औरंगाबाद, सॉरी पटना। अरवल किस जिला से तोड़ के बना है? जहानाबाद से तोड़ के बना है। थोड़ा सा देख लीजिए मैप, है ना, मैप देखते चला, 500 बार मैप देखना थक जाओ। देखो ये अरवल है, अरवल जहानाबाद जिला से तोड़ के बना हुआ है, अरवल बना है, ठीक है। इतना फैक्ट को तुम ध्यान रखना। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ना। अब देखो टोटल सांसद कितने हैं अपने पास? 40 हैं। इस 40 सांसद में मेरी जान तुम देखोगे कि 34 तो जनरल सांसद रहते हैं, 6 जो सांसद हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट का के लिए सीट रिजर्व है। कौन कौन है? जैसे जमुई आपको हो गया, समस्तीपुर, चिराग पासवान कहाँ से जीता है? हाजीपुर, समस्तीपुर से वो जीती है अशोक चौधरी की। देखो बाप, अगर ये सब बाप गाली गलौज करे तो आदमी बर्दाश्त कर ले, माँ गाली गलौज करे तो बर्दाश्त कर ले। अब बताओ अशोक चौधरी की जो बेटी है इसकी, जो समस्तीपुर वाली, बोलती है हम यूपीएससी का तैयारी करते थे, और बड़ा गर्व से बोलती है। मतलब बताइए, इन बाप है, ये बाप गाली भी दे तो आदमी बोला कि ठीक है भाई हमारा बाप तो इतना हमारे लिए किया है, हम लोग का बाबू जी ये सब 10,000 रुपया देंगे तो लगेगा कि बाप रे बाप इतना देह बेच के पढ़ा रहे हैं। अब ये अशोक चौधरी बताइए, अपना बेटी को, नालायक बेटी है, ये बेटी का उपलब्धि क्या है? एक ही इसका उपलब्धि है कि जो कुणाल किशोर हैं बिहार के, जो पटना हनुमान मंदिर वाला ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आईपीएस थे, तो कुणाल किशोर का बेटा है, कुछ नहीं करता है, ढेचू है, उसका बेटवा से ही ब्याह कर ली है, लव मैरिज है दोनों का, ठीक है। तो और इसकी बेटी जो है संभवी करके कुछ नाम है, 25-26 साल की है, और बाप जो है इसको टिकट दिला दिया। आज देखिए सांसद बन गई है और अपने मंत्री है, और रामविलास के पार्टी से टिकट दिलवा दिया है ना, और समस्तीपुर रिजर्व सीट है। तो अपने भी अशोक चौधरी जो शादी किए हैं पंडित महिला से शादी किए हैं, और अपने ये पासी समुदाय से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं। और ये जो कुणाल किशोर हैं ये भूमिहार जाति के हैं और उनसे शादी की है ये, तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज है। पर आपको पता होगा कि इसलिए हम बता रहे हैं इन सब फैक्ट्स को, क्योंकि आपको लगता होगा कि इसको रिजर्वेशन कैसे मिल गया, तो पिता पे चलता है, तो अशोक चौधरी भी इनका चला, तो इसलिए रिजर्वेशन वाला सीट से बन गई है। अब यही माननीय सांसद है, क्या करेगा, यही जमाना है, यही नेपोटिज्म है, सब नेपो किड्स हैं और कुछ नहीं है, नेपो किड्स। तो 34 + 6 और हमारा और आपका एग्जाम कंडक्ट कराने में सरकार का जो है पेपर लीक करा देता है। मार सोट्टा, जब तक हम और आप जात पर वोट करिएगा, धर्म पर वोट करिएगा तो यही होगा। ये सब नेता मलाई खाएगा, एकदम मजा लूटेगा। ये सब के लिए कोई धर्म है जी, ये सब के लिए कोई जात है? हम आप दूसरा जात में ब्याह करिएगा तो बोले दोगला हो गया, दोगला हो गया, दोगला हो गया, इनके हम अपना जूठा नहीं गिराएंगे, दोगला हो गया। और ये जो नेता नगाड़ा का बाल बच्चा है ये दोगला नहीं होता है। हम और आप जात सिस्टम को मानते हैं, हम और आप धर्म पर वोट करते हैं, हम और आप दूसरे जात के कारण किसी को आप सेकंड ग्रेड का नागरिक के रूप में ट्रीट करते हैं, तब तक हम लोग को एक्सप्लॉइट करेगा जो भी रूलिंग वर्ग है। हमें जात से ऊपर उठना ही होगा, कोई विकल्प नहीं होगा हमारे पास है,
चलो 34 + 6 तुम देखो, ये जो 6 है आपको क्या क्या बताया, जमुई है, समस्तीपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, फिर आपको गोपालगंज, कितना हो गया 4, गोपालगंज, उसके बाद तुम्हारा हो गया सासाराम, मीरा कुमार वाला सासाराम, उसके बाद हो गया आपको, कैसे दिमाग से मिस कर रहा है यार, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 फ्लॉपी से निकल रहा है, जमुई, समस्तीपुर, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर और गोपालगंज, फिर आपको हो गया समस्तीपुर, सासाराम, समस्तीपुर और एक गया, माझी जी वाला, वही तो सोच रहे हैं, गया। तो टोटल आपको 6 जिला हो गया जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। अगर मानते कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आप परेशान नहीं रहिएगा, ठीक है। अपने बिहार में कितना जिला, मेंबर ऑफ सांसद 40। अच्छा तुम एक चीज यहां पर देखो, जो पटना वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जो पटना जिला है, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है, तुमको लगता होगा कि सर इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं, तो नहीं भाई, यहां पर पटना वाला जिला में एक जो सीट है उसको तुम कहते हो पटना साहिब। कौन जीता है, रविशंकर, भारतीय जनता पार्टी वाला, बीजेपी भक्त आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम लोग के लिए रविशंकर आ। और यहाँ से पटना से एक और सीट है पाटलिपुत्रा, इसीलिए तुम देखना कि तुम्हारा सीट कितना है, 38 जिला है और 40 सांसद हो जा रहा है। पाटलिपुत्रा से कौन जीती हैं, आरजेडी से अर्थात मीसा दीदी तुम्हारी जीती हैं, मीसा भारती ढेचू ढेचू मिसवा जीती है आरजेडी से, ठीक है। और यहाँ से रविशंकरा जीता है, बराबर हो गया भाई, हम कोई पार्टी के नहीं हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अच्छा पटना में एक चीज़ याद रखना, पटना में 14 एमएलए का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सोच लो, जिला भी बहुत बड़ा है। तो ये सब तुमको सारा एक एक फैक्ट, कोहिनूर फैक्ट बता रहे हैं। अभी नॉनसेंस लग रहा है, एग्जाम में आएगा ना तो उस समय हम बड़ा याद आएंगे और बड़ा प्यार हमारे ऊपर आएगा कि बड़ा बढ़िया पढ़ाए थे सर। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रखना इसको, ठीक है। 40 सीट अपने बिहार में है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में सीट है जी, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश 80। उसके बाद बताओ तो महाराष्ट्र में कितना सीट है, थोड़ा सा अपने भी तुम लोग गूगल करना यार। फिर बताओ वेस्ट बंगाल में कितना सीट है, फिर बिहार में कितना सीट है। अब ये सब तुम जाकर चेक करना है ना, हम बस अंदाज पे लिख रहे हैं, बस तुम भी अपने कलम थोड़ा सा चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, खाली रील मत देखो, है ना। तो ये पूरा तुम्हारा सीट हो गया, इसको तुम ध्यान में रखोगे, ये सब पूछ लेता है ना। पर अगर होशियार लड़का है तो हमको काउंटर करेगा, बोलेगा कि सर ये बताइए कि ये जो सीट 6 रिजर्व कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है कि ऐसे ही रिजर्व कर दिया जाता है। मेरी जान है, हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। जो तुम, अच्छा 243 सीट टोटल बिहार में है, तो क्या यहां पर भी रिजर्वेशन है क्या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व है। कितना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व है? 38। और 2 सीट किसके लिए रिजर्व है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सीट है वो कौन कौन है? एक जो सीट है उसका नाम है मनिहारी, और दूसरा सीट का नाम है कटोरिया। कटोरिया कहां है? बांका जिला में है, पूछ सकता है। मनिहारी कहां पर है? कटिहार जिला में है। तो विधानसभा में टोटल 243 सीट, उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 38 सीट रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 40 सीट, 34 सीट पर जनरल लड़ेगा, 6 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। तो होशियार लड़का का इतना मन नहीं मानेगा, बोलेगा कि सर वो सब हम आपकी बात मानते हैं, पर ये बताइए कि ये कहां पर दिया हुआ है। आप जो बोल रहे हैं या संवैधानिक प्रावधान है कि कोई कानून लाया गया है, कहां से दिया गया? दिया गया मेरी जान, एक देखो आर्टिकल नंबर 330 है। आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का सीट लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 330 हैज द प्रोविजन which asked the government to reserve the seat for the scheduled caste in the lower house of the parliament. This is very important, I'm telling you my dear friends. दूसरा है, तो फिर बोलेंगे सर हमको आप तो स्थापित कर दिए कि लोकसभा के लिए आप रिजर्व कर दिए, पर बिहार में भी तो आप बोले कि 243 में से भैया 38 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, 2 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, which is the constitutional provision to do so. My dear friends, there is a constitutional provision under the article number 332 of the Indian Constitution. 332 नंबर कहता है कि it provides for the reservation of the seats for the scheduled caste and the scheduled tribe in the legislative assembly of the state. गलती करोगे ना तो हम जहर अपने खा के मर जाएंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर तुम बोलोगे कि सर जब रिजर्वेशन की बात हुई थी तो बोला गया था कि 10-10 साल के लिए रिजर्वेशन रहेगा, तो ये लगातार कैसे चल रहा है? देखो
आर्टिकल नंबर 334 कहता है कि जो रिजर्वेशन था 10 साल के लिए रहेगा। तो अब देखो रिजर्वेशन किसी का औकात है कि हटा देगा? ये 10% रिजर्वेशन के लिए देखो, सब जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले, इनको दर्द हो रहा था कि 10% जनरल को क्यों दे दिए। हम देखो सबके बारे में बोल सकते हैं भाई, देखो हम शुद्ध जनरल हैं, शुद्ध मतलब हमको कोई ईडब्ल्यूएस फीडब्ल्यूएस नहीं है, तो भाई इसको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, एकदम जायज़ है। इसलिए जायज़ है, तुम्हारा छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ओबीसी और एसटी एससी हो तो छाती पीटते रहो। वी गिव अ डैम टू दैट, इसलिए वी गिव अ डैम टू दैट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सही है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया सही है, तो सुप्रीम कोर्ट सही है तो सही है, तुमको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, एकदम सही है, किसी को दर्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए देंगे, किसी को कोई दर्द नहीं है। शेड्यूल ट्राइब को देगा, कोई दर्द नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जब से आपसे इंटरव्यू में अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, तो कभी भी आप काउंटर ओपिनियन नहीं देंगे। आपको अगर मानते हो ओबीसी के, आपके अंदर मानते हैं कि दाह जल रहा है कि क्यों इसको मिल गया, वहां पर डिफेंड कर देना। क्योंकि जो भी चीज संविधान सम्मत है, जो भी चीज देश का सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कह दिया है, वो हमारे लिए सही है। अगर मुसलमान हो, तुमसे पूछता है कि अयोध्या में मंदिर बन गया, तुम उसको क्या समझते हो, तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं वो भगवान राम का जन्मस्थली था। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं मस्जिद ठीक है, तो हम लोग उसको मान लेते। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री विल रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल नॉट रन बाय द विंग्स एंड द फैंसीज ऑफ द पीपल इन द पावर। तो ये 10% को हमेशा डिफेंड करना, शेड्यूल्ड कास्ट को हमेशा डिफेंड करना, शेड्यूल्ड ट्राइब को हमेशा डिफेंड करना, ओबीसी को हमेशा डिफेंड करना, कहीं भी कुछ भी पूछे तो ठीक है। इस तरह से चीज़ों को, आपका जो भी ओपिनियन है अपने घर में रखना ना, बाद में अपना दिखाना, अपना लक्ष्य है ना, जातीयता खुद दिखाना, फॉरवर्ड को गाली देना, फॉरवर्ड बैकवर्ड को देना, खूब गाली गलौज करना, जो करना होगा वो करते ही होंगे, पर वहाँ पर डिफेंड करना हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि हम लोग मौका लेते हैं तो देखते हैं कि लोग अपना लक्षण दिखा देता है, पकड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं करना, एकदम महीन और डिप्लोमेटिक रहना है कि पता भी नहीं चले, ठीक है। तो 10 साल के लिए आर्टिकल 334 कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द टाइम फॉर विच द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द पार्लियामेंट। तो अभी क्या किया गया कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कह दिया गया कि जो सीट्स का रिजर्वेशन है वह 2030 तक यही रहेगा, मतलब शेड्यूल कास्ट का सीट वही रहेगा जो अभी हम आपको बता दिए, और विधानसभा में भी सीट यही जस का तस रहेगा। आर्टिकल 334 टाइम की बात करता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स के लिए, उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लेकर आया गया? 2019 में लेकर आया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एक्सटेंडेड द टेन्योर फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। पर यहां पर याद रखना कि पहले क्या था कि 543 लोग चुन के जाते थे और 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था। तो ये जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं, इसको हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, इनको हटा दिया गया है। तो 543 लोग ही चुन के जाएंगे। ये 2 एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करता था? इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट किया जाता करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भाई ये कहा गया कि एंग्लो इंडियंस को इनकी संख्या कम है, जब इनकी संख्या कम है तो ये अपना एक सांसद नहीं जिता सकते हैं। जैसे तुम देखोगे कि मधेपुरा में यादव को देगा, औरंगाबाद में राजपूत को देगा। क्यों देगा? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। जब इनकी संख्या ज़्यादा है तो पार्टी जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसी को टिकट देगी, तो हमेशा इन्हीं लोग जीतेंगे। तो एंग्लो इंडियंस की संख्या कम है, तो इनकी संख्या कम है तो ये अपना सांसद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग कास्ट लाइन पर वोट करते हैं, धर्म लाइन पर वोट करते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन के लिए संविधान में प्रावधान था कि 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति महोदय नॉमिनेट करेंगे। इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है। अब 543 लोग चुनकर जाएंगे लोकसभा में। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यह बढ़ा दिया है कि जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा रहेंगे वो 2030 तक जस का तस रहेगा। बस यही आपका कहानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हम आपको बता दिए, ताकि अब कहीं से क्वेश्चन पूछे तो तुमको फंसाया नहीं जा सकता है। अगर तुमने नहीं रिवाइज किया होगा तभी तुम फंसोगे, नहीं तो कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि तुमको फंसा देगा। डायरेक्ट तो नहीं हम बताते हैं, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको बहुत कंफर्टेबली हैंडल करोगे। अब तुम हमको 2-3 चीज बताओ। ये देखो क्या ये सब बनाया है, बिहार एक्सप्रेस ऑफ द BCW। अब नहीं छूटेगा, ये सब जबरदस्ती सब लिख के देता है कि सर आप भूलिएगा मत, फ्लॉपी में है तो नहीं निकलेगा भाई, ऐसे कैसे छूट जाएगा। देखो एवरेज हाइट फ्रॉम द सी लेवल बिहार का कितना है? एवरेज हाइट फ्रॉम द सी लेवल जो है बिहार का 173 फीट है। 1 मीटर बराबर कितना फीट होगा? देखो मीटर में कभी परेशान मत होना, कभी मीटर में पूछ देगा, कभी फीट में पूछ देगा, तो मल्टीप्लाई कर देना।
1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है, उसे मल्टीप्लाई कर देना। डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल बिहार का मोटा मोटी कितना है? 200 किलोमीटर है। बिहार कैसा राज्य है? बिहार लैंड लॉक्ड है, हमारे पास समुद्र का एक्सेस नहीं है। कहाँ से एक्सेस है तुम देखो ना, ऊपर में चावा देश है, बढ़िया देश रहता तो ठीको है, नेपाल है, इधर रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश बांध दिया, इधर आपको वेस्ट बंगाल बांध दिया, नीचे झारखंड बांध दिया, तो लैंड लॉक्ड हो गया ना। तो हम लोग लैंड लॉक्ड हैं, इसीलिए हम लोग को सी का एक्सेस नहीं है, इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महंगा होता है। तो ये एक कारण है जिसके कारण बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कमजोर होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कुछ कुछ फैक्ट्स को देखो। एक नंबर पे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया किस जिला का है? तो एक नंबर पे बाबू वेस्ट चंपारण है, इसका क्षेत्रफल केवल इसका याद रखना 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। 2 नंबर पे गया है, 1 नंबर पे वेस्ट चंपारण, 3 नंबर पे ईस्ट चंपारण जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोतिहारी है। इसके अभी सांसद कौन हैं? राधा मोहन सिंह हैं। किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। वेस्ट चंपारण का कौन है? संजय जायसवाल है। किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। गया का सांसद कौन है? माझी जीवा है। माझी जी किस पार्टी के नेता हैं? हम पार्टी के नेता हैं। रोहतास आपका 4 नंबर पर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, रोहतास का हेडक्वार्टर कहाँ बाजी? बताओ लोग। सासाराम का नाम सुने होगे, तुम लोग जबरदस्ती हम याद करवाएंगे तो सासाराम है ना। सासाराम एक शंकर कॉलेज भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और सासाराम में ही तुम्हारा शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह सूरी का हम लोग तो पिकनिक मनाने चल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जितना मेंटेन करना था कहाँ मेंटेन करता है। ये एरियाज लार्जेस्ट के रूप में है। अब एरिया के रूप में हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जिला कौन है? ये एरिया लार्जेस्ट के रूप में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है। तो 1 नंबर पे सबसे छोटा जिला शिवहर सबसे छोटा जिला है। कितना इसका क्षेत्रफल है? 349 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी सबका मत रखना, जो इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। 2 नंबर पे अरवल जो कि जहानाबाद से काट के बना। 3 नंबर पे शेखपुरा, 4 नंबर पे लखीसराय। इसको याद रखोगे, अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर मानते हैं कि आगे पीछे करके पूछ दिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। शेखपुरा के बारे में अभी तुमको बहुत अच्छे से हाईलाइट किए हैं। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बना दे कि क्या शेखपुरा बॉर्डर बनाता है पटना के साथ, तो नहीं 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 बनाता है। कट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम पॉपुलेशन है शेखपुरा के पास। सॉरी, पानी पीने दो। ठीक है, थोड़ा सा भी शुरू में हम लोग बेसिक रखते हैं ना। हमारा बस कोशिश है कि एक भी फैक्ट नहीं छोड़े यार, है ना, कि कभी क्या घुमा के पूछ दे। अब तुम पूछो कौन किताब पढ़ें? कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस लेक्चर को कर लेना, मोर देन इनफ है। देखो, ये इस डायरेक्शन को तुम क्या कहते हो? ईस्ट कहते हो। इसको क्या कहते हो? वेस्ट कहते हो। इसको क्या कहते हो? पूरब कहते हो, नॉर्थ कहते हो, उत्तर कहते हो। इसको दक्षिण कहते हो, इसको पूरब कहते हो, इसको पश्चिम कहते हो। अपना भारत कहाँ पे प्लेस्ड है? अपना भारत इस डायरेक्शन में यहाँ पर प्लेस्ड है। तो ये देखो, यहाँ पर नॉर्थ है, ये ईस्ट है। इसका मतलब कि अपना भारत कहाँ पर प्लेस्ड है? अपना भारत नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड है। मानोगे ना? जब अपना भारत नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो अपना बिहार कहाँ पर प्लेस्ड है? ईस्टर्न पार्ट में प्लेस्ड है। तो भारत के ईस्टर्न पार्ट में प्लेस्ड है, भारत नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में प्लेस्ड है। यहाँ तक मेरे साथ हो? अगर यहाँ तक तुम मेरे साथ हो तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये अपना बिहार है, इस बिहार को ध्यान से रखना। वेस्ट चंपारण का भी बात हुआ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, फिर गया का बात हुआ, ईस्ट चंपारण का भी तुमसे हम लोगों ने बात किया, रोहतास का बात की। सब जिला को ध्यान रखना है ना, इन सब चीज़ों को याद रखना। फिर तुम शिवहर के बारे में तुमसे हम बात किए, अभी लखीसराय के बात हुआ है ना, अरवल का बात हुआ है। ये सब जिला को याद रखना। यहाँ पर भोजपुर है, यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर तुम्हारा हुआ, ये कैमूर है, ये जमुई है, ये बांका है, भागलपुर सिल्क सिटी है, कटिहार है। पूर्णिया का सांसद कौन? पप्पू यादव, किस पार्टी से? निर्दलीय। अररिया है, किशनगंज है, सुपौल है, मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग वाला, ये दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, लालू जी वाला गोपालगंज, लालू जी का वहीं है, ये नवादा, ये नीतीश बाबू वाला नालंदा, ये है अपना कैपिटल पटना, ये अपना मोहब्बत औरंगाबाद। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखोगे, 10 बार देखते रहना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है बिहार का।
तो बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक लैटिट्यूड पर लाई करता है, नॉर्थ लैटिट्यूड में, और लॉन्गिट्यूड 83 से लेके 88 तक है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 83 88, यहाँ पर 24 से 27 के बीच में। याद रखना कि ये तुमको लैटिट्यूड हो गया। टाइम किस पर डिपेंड करता है, टाइम लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। ये हम तुम लोगों को ज्योग्राफी के वीडियो में बता रखे हैं। देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये तुमको 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये बाबू तुमको 23.5 डिग्री साउथ है। इस पूरे रीजन को तुम क्या बोलते हो, इस पूरे रीजन को तुम ट्रॉपिक्स बोलते हो। ट्रॉपिक्स ये पूरा रीजन है जहाँ पर सूर्य भगवान का घर है। सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं, बेसिकली यहाँ पर रहते हैं। सूर्य भगवान यहाँ से यहाँ गए। ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, टेकिंग अ टर्न। सूरज भगवान यहाँ से टर्न मारते हैं, इसीलिए ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्न मार के फिर इक्वेटर के पास जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं। ट्रॉपिक मतलब होता है टर्न। सूरज भगवान फिर टर्न मार के यहाँ पर चले गए। सूरज भगवान मैक्सिमम यहाँ तक रहते हैं। सूर्य भगवान की किरणें 66 डिग्री साउथ तक पहुँचती हैं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहुँचती हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर बाबू साउथ पोल है। इस बेल्ट में तुम देखोगे कि यहाँ पर सूरज भगवान का घर है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बेल्ट में तुम देखोगे कि फॉरेस्ट तुमको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट को टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों की ज़रूरत होती है। 23.5 डिग्री से लेके अगर तुम 40 के आसपास रखोगे, कोई किताब 35 भी कहेगा, जीसी लियोंग 40 तुमको कहेगा, 40 डिग्री तक का जो पॉइंट होता है, यही तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर भी देखोगे साउथ में 40 डिग्री तक, इसको तुम कहते हो सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सब मतलब क्या होता है, सिमिलर टू द ट्रॉपिक्स। Similar to the tropic in what sense? In the sense of the temperature, in the sense of the rainfall, in the sense of the humidity, in the sense of the everything. Hence, the subtropical is similar to the tropical. Are you getting this? Bihar lies in the tropical belt. It's a wrong statement. Bihar lies in the subtropical belt. Why, my dear friends? क्योंकि यहाँ पर तुम देखो 24 डिग्री पर, तो जैसे तुम 23 के ऊपर गए, इसका मतलब कि you are going into the subtropical belt. Hence, Bihar lies in the subtropical belt. Please keep this in mind. फिर से सुनो। Bihar lies in the tropical belt. This is a technically wrong statement. Bihar lies in the subtropical belt because 23.5 के जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो, तो 23.5 के ऊपर वाला के बेल्ट को तुम सब ट्रॉपिकल कहते हो। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ वाले बेल्ट को तुम ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हो। चूंकि बिहार का लोकेशन 24 डिग्री से स्टार्ट होता है, विच इज एबव 23.5 डिग्री, हेंस बिहार इज सब ट्रॉपिकल। एग्जाम में गलती तुम किए तो भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। सब ट्रॉपिकल बेल्ट में बिहार लाई करता है। बिहार डजंट लाई इन अ ट्रॉपिकल बेल्ट। गधा की तरह कर रहे ना, याद करना, करते हो गलती, इसीलिए दिमाग में बैठा रहे 10 बार, एकदम लगता है कि एकदम दिमाग में इधर से ठूस के घुसा दे, उधर से ठूस के घुसा दे, बस घुसा दे। अगर मेरा बस चले तो शरबत की तरह घोल के पिला दे तुमको कि सब ट्रॉपिकल में लाई करता। ठीक है, चलो लेट्स मूव। अब इस डेटा का कोई यूज अब हो गया हमारे लिए, कोई काम का डेटा नहीं है, फेंक दो इस डेटा को। अब 83 डिग्री से 88 वाला को देखो। इसका मतलब कि बिहार जो है, यहाँ इसका कितना है 23.5 डिग्री, वो 23 डिग्री तुम है, कितना 23 से 27 ना, 24 से 27, और यहाँ पर तुम देखोगे टॉप पर 27 डिग्री पर लाई कर रहा है। अभी बताएंगे 24 से 27 पर लाई कर रहा है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड इसको तुम कहते हो। अगर तुम नए हो और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आया तो जाके ज्योग्राफी के वीडियो में देखो, हम 2-3 लेक्चर में समझाएं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ से लेके ये जो अंतिम इसका पॉइंट है किशनगंज वाला, ये है 88 डिग्री पे बाबू, वो आगे वाला देख लेना। और यहाँ पर कितना है 83 डिग्री, 83 से 88 तक एक्सटेंड कर रहा है। 83 से 88 डिग्री, ये तुम्हारा 83 डिग्री है। तो बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना से कितना तक है, 83 से 88 के बीच में है। याद रखना कि टाइम किस पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पर नहीं डिपेंड करता है। हमने बता रखा है, हम फिर से नहीं बताएंगे तुमको, जाके ज्योग्राफी के वीडियो में देखना। लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है, टाइम जो है लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर तुम नए हो, पहली बार हमसे बात पढ़ रहे हो, तो बस इसको याद रख लेना
कि टाइम जो है लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है, टाइम जोन किस पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पर नहीं डिपेंड करता है। तो 83 से 88 डिग्री तक बिहार लाई कर रहा है। जो अपना ऊपर में कहां तक बिहार लाई किया, 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई किया। तो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा जिला है, वेस्ट चंपारण नॉर्दर्न मोस्ट जिला है हमारा। साउदर्न मोस्ट जिला कहां तक है, यहां पर है 24 डिग्री गया मिल रहा है, तो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गया है, इसको नोट्स में लिखते चलो। हमारा वेस्टर्न मोस्ट जिला कहां है, वेस्टर्न मोस्ट जिला जो हमारा है वो है तुम्हारा कैमूर, वेस्टर्न मोस्ट जिला है। ईस्टर्न मोस्ट जिला, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन है, 88 डिग्री जहां पे लाइन टच कर रहा है वो है किशनगंज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन, ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन, किशनगंज। नॉर्दर्न मोस्ट जिला कौन, वेस्ट चंपारण। सबसे बड़ा जिला कौन, वेस्ट चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वेस्टर्न मोस्ट जिला कौन, कैमूर। साउदर्न मोस्ट जिला कौन, गया। ईस्टर्न जिला कौन, किशनगंज। ध्यान रखना, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24 डिग्री यहां पर, 27 डिग्री यहां पर लैटिट्यूड, ये 88, ये 83, लास्ट लाइन। ठीक है, अब देखो, अभी हम तुमको बोले कि सर उस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया। देखो, अगर तुम यहाँ पर लैम्डा टाइम हो रहा है और यहाँ पर मानते हैं कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, तुमको पता रखे हैं पर रिवीजन है, ठीक है। अगर ये जो दूरी है मानते हैं कि 5 डिग्री दोनों में अंतर है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये कितना है, 83 है ईस्ट, और ये कितना है, 88 है ईस्ट पे। देखो, मुझसे पूरा एक वीडियो ली है पर हम एक तुमको शॉर्ट में बता देते हैं। देखो, धरती 24 घंटा में कितना घूम जाती है, 24 घंटा में धरती कितना डिग्री घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। तो 24 घंटा को तुम अगर मिनट में देखोगे तो कितना हुआ, 24 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना मिनट हुआ, 24 गुने 60 बटे 360 कर दोगे ना भाई। अरे भाई, तो यूनिटरी मेथड है, 6 छक्के 36, 6 6 36 फ्रांस मीडियम, 6 4 24। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। मतलब एक लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से 4 मिनट का अंतर तुमको मिलेगा। तो 83 से 88 मानते हैं कि ये यहाँ पर लैम्डा टाइम हो रहा है और तुम दाहिने भाग रहे हो और 5 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर कितना अंतर हो गया, 20 मिनट। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा, लैम्डा प्लस 20 मिनट। मानते हैं कि यहाँ पर 8 बज रहा है, 8 कहाँ पे बज रहा है तुमको, कैमूर में। तो तुमसे अगर पूछेगा कि किशनगंज में कितना बज रहा है, तो 8:20 उस समय हो रहा होगा। तो तुम बोलोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा नहीं होता है, हमको भी पता है, क्योंकि बिहार अपना जो देश है वहाँ पर एक टाइम जोन है। तुम बिहार में भी जाओगे तो एक टाइम जोन है, वही टाइम मद्रास में भी हो रहा है, वही टाइम बंगाल में भी हो रहा है, वही तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। हम लोग एक टाइम जोन में हैं। पर फिक्सियस क्वेश्चन आपसे बना के आपको परेशान कर सकता है, तो हम लोगों को तैयार रहना है कि बिहार में मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 83 से 88 तक है, मैक्सिमम मोटा मोटी अब अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री का अंतर पड़ता है लॉन्गिट्यूड में। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर हो सकता है, तो मोटा मोटी 20 मिनट का अंतर मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर एग्जाम में इस तरह का कुछ प्ले करने की कोशिश करेगा स्मार्टली अगर एग्जामिनर, तो हम लोग के पास ये पोजीशन में होना चाहिए कि हम लोग उसको बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर सके। क्या बिहार में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरे देश में हम लोग एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। जब पूरा देश में एक टाइम जोन को फॉलो करेंगे तो बिहार में अलग अलग कैसे टाइम जोन हो सकता है। पर अगर एग्जामिनर स्मार्टली प्ले करता है तो हम लोग को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन, एकदम बोल बोल के करो, वेस्ट चंपारण। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन, कैमूर। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन, माझी जी वाला गया। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन, किशनगंज। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। अभी जब तुमसे बात हो रही थी तो हमने तुमको एक बात बोला कि भैया बिहार का अगर मैप होगा तो मोर और लेस तुम हमको इजाज़त दे दो कि हम ये बोल सके कि बिहार का जो मैप है वो रेक्टेंगुलर इन द शेप है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। तो बिहार का ये डिस्टेंस जो है वो है 483 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और जो हमारा ये डिस्टेंस है बिहार का जो एक्सटेंट है ये 345 किलोमीटर है। देखो भाई, बहुत हमको गर्मी लग रहा है, हम थक भी गए, एसी बंद है। ठीक है, अब अगले वीडियो में तुमसे डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर फ्लो टूट रहा है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।